उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में सर्दी का सितम जारी है। ताजा खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। रविवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। उसके साथ ही मौसम विभाग ने घना कोहरा पड़ने का भी अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों की तुलना में कम रहा। दिल्ली के मौसम विभाग केंद्र की बात करें तो सफदरजंग वेधशाला से न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य दिल्ली के रिज मौसम केंद्र के मुताबिक भीषण शीतलहर के कारण पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था। जोशीमठ के 1.5 किलोमीटर भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। भूधंसाव का अध्ययन करके आई विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में ऐसे भवनों को गिराए जाने की सिफारिश भी की है जो पूरी तरह से असुरक्षित हैं। प्रभावित परिवारों के लिए फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे। वहीं समिति के अध्यक्ष और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा के मुताबिक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI 10 जनवरी तक इसके डिजाइन देगा और वेंडर भी बताएगा। साथ ही जोशीमठ में बने भवनों का अध्ययन करेगा और वहां किस तरह से भवन बनाए जा सकते हैं इसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट देगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार देर रात जिले के बालाकोट सेक्टर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि सेना के जवानों ने एक गांव में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद में फायरिंग की गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। 2 आतंकवादियों को मारा जाना सेना के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि यह कार्रवाई हाल ही में हिंदुओं की हत्या के बाद में हुई है। 24 घंटे के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या के इस इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। हिंदू संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आटे की कीमत पड़ोसी देश में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। बाजार से आटा खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाला आटा का जो स्टॉक है उसका समाप्त हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार की ओर से अब सब्सिडी वाले आटे की कीमत कम कर दी गई है। नागरिकों को उपलब्ध कराने की भी पहल यहां पर करनी पड़ी है सरकार को। रविवार को पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सरकार की ओर से सब्सिडी वाले आटे के पैकेट बाजार की तुलना में कम कीमत पर आम नागरिकों को बांटे गए और इसे लेने के लिए भी आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश में सब्सिडी वाले आटे के पैकेट को खरीदने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां से 3 लोग हादसे में घायल हो गए। महिलाओं को लेकर ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद में रविवार को सुबह ही पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं के संग पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान एक अफसर ने अखिलेश यादव को चाय का ऑफर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बाहर दुकान खुल गई होगी, वहीं से मंगा लेंगे, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, कहीं जहर मिला दिया तो आप अपनी चाय खुद पियो। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि वहां एक भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। दिल्ली के कंझावला कांड में कार की चपेट में आकर जान गंवाने वाली अंजलि के खिलाफ पहले भी पंजाबी बाग थाने में लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज है। 6 महीने पहले पंजाबी बाग के क्लब रोड पर सड़क हादसा हुआ था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस घटना का फुटेज भी सामने आया है। इसमें वह तेज रफ्तार से स्कूटी चलाते हुए दिखाई दे रही है। इसी दौरान उसकी स्कूटी सड़क के किनारे रखे टायर पर चढ़कर उछल गई थी। डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुंह से शराब की बदबू आने की बात भी कही थी और उसके साथ ही उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। रविवार को राज्यपाल ने कांग्रेस के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को सबसे पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद में विधायक चंद्र कुमार, हर्षवर्धन, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को संसदीय सचिव की शपथ दिलाई थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बने हुए 1 माह का समय हो गया था और कैबिनेट का विस्तार नहीं होने पर सवाल उठ रहे थे। अब कैबिनेट का गठन हो चुका है और ऐसे में कैबिनेट में 10 पद भरे जाने थे, लेकिन फिलहाल 7 पदों पर ही तैनाती की गई है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंत्रियों की शपथ से पहले ही जनता को महंगे डीजल का झटका दे दिया है। प्रदेश में शनिवार रात से ही डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर लगाए जाने वाले वैट को शनिवार रात से बढ़ा दिया है।
डीजल पर प्रति लीटर 4.40 रुपए लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7.40 कर दिया गया है। शिमला में डीजल 82.92 रुपए प्रति लीटर से अब 85.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है। एशिया के सबसे अमीर शख्स और मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने पहली बार राहुल गांधी पर खुलकर बात की है। इस दौरान अडानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया। एक टीवी शो पर अडानी ने राहुल गांधी को सम्मानित नेता बताते हुए कहा कि उन्हें यानी राहुल गांधी को भी पॉलिटिकल पार्टी चलानी है। दरअसल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने पिछले 8 सालों में उन पर एक के बाद एक आरोप लगाकर आपको लोकप्रिय बना दिया। इसके जवाब में गौतम अडानी ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और एक उद्योगपति के रूप में मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं ये मुझे शोभा नहीं देता। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने की घटना के मामले में आरोपी की सीट के पास में बैठा एक यात्री उसने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि घटना के बाद फ्लाइट में नई सीट देने के लिए पायलट ने यात्री को 2 घंटे तक इंतजार कराया। व्यक्ति ने एयरलाइंस को एक हस्तलिखित शिकायत में कहा कि पीड़ित महिला को 4 सीटों के बावजूद उसकी गंदी सीट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। व्यक्ति ने कहा कि जब आरोपी शंकर महिला के शरीर पर गिरा तब महिला की नींद खुली। शुरुआत में उसे लगा कि फ्लाइट के हिलने के कारण आरोपी ने अपना संतुलन खो दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि आरोपी ने पेशाब किया है। मामले की जानकारी के बाद 2 एयर होस्टेस पहुंची और महिला के कपड़ों को साफ करने, उन्हें कपड़े बदलने में मदद की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।